नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त पूरे ही देशभर में गुजरात के विधानसभा चुनाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर के दिन मतदान होने वाले हैं और 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई देगी या फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो हुंकार भरती हुई नजर आ रही है, डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, या फिर यहाँ पर कांग्रेस जीत हासिल करती हुई दिखाई देगी। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ साथ सभी की निगाहें टिकी हुई हैं राजस्थान के मसले पर। दरअसल मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और युवा नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर। आखिरकार राजस्थान में साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सीएम पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा, इसका सभी इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। आखिरकार देरी क्यों हो रही है? दावा यही किया जा रहा है बीते कई दिनों से कि गुजरात के विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद ही दिसंबर के अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर अपना फैसला सुना सकते हैं। वहीं सचिन पायलट ने भी ऐसा ही संकेत दिया था अपने बयानों के जरिए। लेकिन इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार क्यों और किस वजह से देरी कर रहे हैं। वजह इसी के पीछे यही आई है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव है। दरअसल आपको बता दें कि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कई बड़े दावे किए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त राहुल गांधी व्यस्त हैं और सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से सफलता के साथ तो गुजरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है जहां पर, यानी कि राजस्थान। ऐसे में देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि अशोक गहलोत गुजरात चुनाव में मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर जहां एक तरफ नजर आ रहे हैं, वहीं उनके कंधों पर इस वक्त जिम्मेदारी है। बताया यह जाता है कि गुजरात कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रघु शर्मा गहलोत के करीबी हैं और खड़गे ने मन बनाया है कि गुजरात चुनाव तक राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सूत्रों की माने तो यह भी सामने आया है कि गुजरात चुनाव के बाद सलाह मशवरा करके राजस्थान के किसी फैसले को अंतिम रूप दिया जाएगा। मालूम हो कि 25 सितंबर की रात सीपी जोशी के पास पहुंचे थे गहलोत गुट के 92 विधायक और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं अब यहां पर देखा जाए तो गहलोत इसके लिए माफी भी मांग चुके हैं और अब 19 नवंबर को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी जी की जयंती के मौके पर पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही है। और इसी बीच यहां पर सामने आया है कि अशोक गहलोत की सियासी बात हो ना हो, लेकिन उनकी कोशिशें होंगी कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी फीडबैक को गुड बुक में लौटाना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अशोक गहलोत यहां पर पूरी तरीके से यहां पर कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ही तरफ प्रदेश प्रभारी अजय माखन के इस्तीफे से सियासत तेज हो चुकी है और उनका इस्तीफा देने के बाद पायलट खेमा उनके समर्थन में उतर आया है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर ऐसे कई विधायक हैं, महिला विधायक हैं, उनके यहां पर समर्थन में उतरी हुई हैं, तो वहीं पायलट को सीएम बनाने के लिए यहां पर कई नेता उतर आए हैं। मालूम हो कि हाल ही में एक विधायक लाल वैरवा ने कहा कि अजय माखन ने 25 सितंबर की घटना से आहत होकर अपना पद छोड़ दिया है और पार्टी के 90 से ज्यादा विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपा हुआ है, जिससे कांग्रेस का देशभर में मजाक बन रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो इस स्थिति को जल्द से जल्द किस तरीके से यहां पर अब इस स्थिति पर फैसला लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला आखिरकार क्या कुछ होगा? क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आलाकमान परेशान हो चुकी हैं दोनों की जंग से, क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद न देकर किसी तीसरे शख्स को आगे करना चाहेंगे? क्या दोनों में से ही कोई भी एक भी मुख्यमंत्री नहीं होगा? क्योंकि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है कि किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं पायलट की बगावत देखने को मिल सकती है।
फिलहाल देखा जाए 3 दिसंबर के दिन भारत जोड़ो यात्रा रुख करेगी राजस्थान की तरफ। 21 दिनों तक ये यात्रा वहां पर चलेगी और उस वक्त राहुल गांधी का फैसला क्या होगा इस पर ये भी वक्त के साथ पता चलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का आखिरकार क्या कुछ नया फैसला हो सकता है, क्योंकि अनुशासनात्मक समिति है जो जहां पर देखा जाए तो उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि खड़गे जी के निर्देशों का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। आपकी क्या कुछ राय है इस पर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।